एक पार्टी है जो पीडीए का नारा देती है। पीडीए, पिछड़ा दलित तो समझ में आता है। ये से क्या है? अगड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ उस पार्टी की तरफ से। ये सवाल तो बनता है और ये सवाल जरूरी है पूछना, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, कहां चले जाते हो? जाति में हो, वर्ग में नहीं, सोच के आधार पर नेता बनाना और चुनना तय करो। दतिया के चुनाव से जुड़े 20 राज खोलने हैं। आज पहला सवाल है मेरा कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? अगर पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है तो फिर घनश्याम सिंह राजघराने के उनका साथ कैसे पीडीए का नारा देने वाली पार्टी दे सकती है? सोचो यार, वो कैसे आपको भ्रमित किया गया, सीएम हट जाएगा तुम्हारा, दामोदर यादव जीत गया तो, और भ्रमित हो गए। अब जब जरूरत पड़ेगी काम के लिए तो आपका भाई ही आपके साथ खड़ा मिलेगा, वो पंछी नहीं जो दलाली करने के लिए आए थे, चाहे वो झांसी के हो चाहे ग्वालियर के। उनको सबक सिखाएंगे आप और हम सब मिलकर सिखाएंगे। उन्होंने जो मंसूबे पाल रखे हैं वो सारे के सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे, धरे रह जाएंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन जनन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, दतिया विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट के बाद दामोदर सिंह यादव ने एक के बाद एक पोल खोलना शुरू कर दिया है। पहले तो साथियों आप लोगों ने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामोदर सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि कैसे नरोत्तम मिश्रा ने घनश्याम सिंह का साथ दिया, यानी भाजपा ने पहले नरोत्तम मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाया, तो किस तरह से बीजेपी का साथ छोड़ते ही कांग्रेस के साथ मिलकर नरोत्तम मिश्रा ने पूरा प्रयास किया कि दामोदर सिंह यादव को हराया जाए। वही साथियों, दामोदर सिंह यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जो यादव समाज के लोग थे, कुछ यादव समाज के लोग दलाली पर उतर आए थे और कैसे वह मोहन यादव के चक्कर में भाजपा को वोट दिए। तो साथियों, यहाँ तो दामोदर सिंह यादव ने यादवों पर आरोप लगाया, लेकिन साथियों अब जो है दामोदर सिंह यादव एक बार फिर से चौंकाने वाले बयान दिए हैं। बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव ने पीडीए का जो नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी है उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि पीडीए वालों की हालत ख़राब हो चुकी है। जो पीडीए का नारा है और पीडीए का जो फुल फार्म, ये बताते हैं कि पीडीए का फुल फार्म मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन साथियों, दामोदर सिंह यादव ने पीडीए का फुल फार्म समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछ दिया है। और यही नहीं साथियों, उन्होंने ये भी कहा है कि पीडी मतलब पिछड़ा दलित समझ में आ रहा है, लेकिन ए का मतलब आप बताओ, ए का मतलब अल्पसंख्यक या फिर अगड़ा, यानी सीधे तौर पर उन्होंने सवर्णों की बात की है। और ऐसा दामोदर सिंह यादव ने इसलिए कहा है क्योंकि पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया मोहन यादव को। वही मोहन यादव जो मनुवादियों के गुलाम हैं, वही मोहन यादव जो बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, दामोदर सिंह यादव ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो ये मेरा पहला सवाल है, अभी तो 20 और सवाल हैं और बारी बारी से ऐसे ऐसे सवाल मैं पूछूंगा कि बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आखिर दामोदर सिंह यादव ने क्या कहा है, पहले आप दामोदर सिंह यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। एक पार्टी है जो पीडीए का नारा देती है। पीडीए, पिछड़ा दलित तो समझ में आता है। ये से क्या है? अगड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ उस पार्टी की तरफ से। क्या है मुझे नहीं मालूम, और मैं ये इंडिविजुअल बोल रहा हूं, व्यक्तिगत दामोदर यादव कह रहा है। दामोदर यादव मंडल जो है वो ये सवाल पूछ रहा है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। अगर अगड़ा है तो स्पष्ट कर दे वो पार्टी, तो फिर हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। और अगड़ा नहीं है, अगर अल्पसंख्यक है, तो फिर दतिया के चुनाव में वो पार्टी अगड़ों के लिए साथ क्यों खड़ी थी? फिर वो पार्टी भी आरक्षण विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई, ये तो सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं उस पार्टी में नेतृत्व तो किसी खास लोगों को नहीं दे रखा है, जिनकी कोई हैसियत नहीं उनको दे रखा है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो बनता है और ये सवाल जरूरी है पूछना, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, कहां चले जाते हो?
जाति में और वर्ग में नहीं, सोच के आधार पर नेता बनाना और चुनना तय करो। दतिया के चुनाव से जुड़े 20 राज खोलने हैं। आज पहला सवाल है मेरा कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। अगर पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है तो फिर घनश्याम सिंह राजघराने के उनका साथ कैसे पीडीए का नारा देने वाली पार्टी दे सकती है? यादवों, सोचो जरा, सोचो यादवों, कैसे आपको भ्रमित किया गया। सीएम हट जाएगा तुम्हारा, दामोदर यादव जीत गया तो, और भ्रमित हो गए। अब जब जरूरत पड़ेगी काम के लिए तो आपका भाई ही आपके साथ खड़ा मिलेगा। वो पंछी नहीं जो दलाली करने के लिए आए थे, चाहे वो झांसी के हो चाहे ग्वालियर के। उनको सबक सिखाएंगे आप और हम सब मिलकर सिखाएंगे। उनने जो मंसूबे पाल रखे हैं वो सारे के सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे, धरे रह जाएंगे। हम सब मिलकर लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। आज सिर्फ पहला सवाल है, 10 दिन तक लगातार सवाल पूछता रहूंगा, ऐसे ही कठिन सवाल जिनके जवाब देना बड़े बड़े नेताओं को मुश्किल पड़ जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय पिछड़ा वर्ग, जय किसान, जय जवान, जय ओबीसी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से दामोदर सिंह यादव ने पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर सांकेतिक भाषा में सवाल किया है कि जो पीडीए का नारा लगाकर दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों को गुमराह करती है ये पार्टी, उसे बताना होगा कि वास्तव में उनके हिसाब से पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, यहाँ पर दामोदर सिंह यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की असली हकीकत को उजागर किया है, और साथियों दामोदर सिंह यादव ने यह भी कहा कि मैं बोल रहा हूँ दामोदर सिंह यादव, और यहाँ तक कि यादवों को भी उन्होंने चेतावनी दी कि आज भले ही तुम हमारे साथ खड़े नहीं रहे, लेकिन कल यदि तुम पर अत्याचार होगा तो यही दामोदर सिंह यादव खड़ा नज़र आएगा। तो साथियों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट जो दामोदर सिंह यादव ने पीडीए वालों को दिखाया है कि पीडीए वालों की औकात क्या है। तो साथियों, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है, आज़ाद समाज पार्टी ने जिस तरह से दतिया में धूल चटाई है बीजेपी की और एहसास करा दिया है अन्य जो विरोधी पार्टियां हैं उनको कि आने वाले जो भी चुनाव हैं, चाहे 2027 में विधानसभा का जो चुनाव है यूपी का, उसमें, और 2028 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में, हर जगह पर आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी दावेदारी पेश करने वाली है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन यात्रा साथियों, जैसा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने निकाली है, और जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है, आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी विपक्ष के रूप में उभरेगी और भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वैसे साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद व आज़ाद समाज पार्टी के इस बढ़ते कारवे को लेकर और दामोदर सिंह यादव के जज्बे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? वैसे साथियों, दतिया विधानसभा उपचुनाव का जो नतीजा रहा, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? और साथियों, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मान्यवर कांशीराम साहेब चुनाव को लेकर एक राजनीतिक मंत्र दिए थे कि पहला जो चुनाव होता है हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए होता है, और तीसरा चुनाव जो है जीतने के लिए होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले आज़ाद समाज पार्टी जिसको 700 वोट मिले, उसके बाद अब 23,000 वोट मिले हैं। पहले हारने के लिए आज़ाद समाज पार्टी उतरी थी, दूसरी बार हराने के लिए, और तीसरी बार आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी जीतने के लिए। तो कुल मिलाकर साथियों, मान्यवर कांशीराम साहेब के विचारों पर, सिद्धांतों पर चलने वाली आज़ाद समाज पार्टी वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांशीराम साहेब के सपनों को साकार कर रही है। वैसे साथियों, दामोदर सिंह यादव और चंद्रशेखर आज़ाद के हौसलों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और पीडीए का फुल फॉर्म आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए। और साथियों, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।